हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम आज एक टॉपिक लेकर चले हैं, ठीक, एक थियरम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरम है, ठीक, श्रोडिंगर-ब्रेनस्टाइन थियरम। एक्चुअली ये जो थियरम है इसको 3 साइंटिस्ट ने मिल कर दिए थे, श्रोडिंगर, ब्रेनस्टाइन और कॉन्टर। एक आता है कॉन्टर। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट है, ब्रेनस्टाइन भी एक साइंटिस्ट है, एक कॉन्टर आता है। तो उनका नाम यहाँ पे साइलेंट है और आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्टर थ्योरम। ठीक, तो श्रोडिंगर ब्रेनस्टाइन थ्योरम, इस थ्योरम को 3 साइंटिस्टों ने मिलकर प्रूफ किए थे। तो स्टेटमेंट क्या है इसका कि इफ़ एफ सच डेट ए से बी में जा रहा है एंड जी सच डेट बी से ए में आर इंजेक्टिव मैप है, देन देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव मैप। तो एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट कर रहा है एच सच डेट ए से बी में। ठीक, या एक दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इज़ लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ ए, देन जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो बराबर हो जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ बी के। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो ये आपको थियरम है कि एक फंक्शन f है जिसका मैप a से b में जा रहा है एंड एक फंक्शन g है जिसका मैप b से a में जा रहा है। ठीक, तो वो क्या है, इंजेक्टिव है। तो उसी में एक हमारा बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, वो क्या है, बाइजेक्टिव मैप h सच डेट a से b में। तो इसको प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 1-1 मैप है, इंजेक्टिव का मतलब 1-1 होता है और बाइजेक्टिव का मतलब 1-1 और ऑन टू। तो हम प्रूफ कर देंगे कि मतलब 1-1 और ऑन टू हमें दोनों प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, तो हम एक नोटेशन जैसे दिखा रहे हैं आपको। ठीक, ये जो है ये एफ है, ठीक, और ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। एक्चुअली ये पोर्शन हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये 1-1 मैप है, ठीक, इंजेक्टिव मैप है। ये हमारा जी है और ये कहाँ से जा रहा है, ए से बी में जा रहा है, और ये कहाँ से जा रहा है, बी से ए में जा रहा है। ठीक, तो अब क्या होगा, ठीक, अब जो होगा, जैसे मान लेते हैं कि लेट ए नॉट बराबर, अब ए में से हम ये जो ए है इसमें से जी ऑफ बी को निकालेंगे, ठीक, माइनस कर देंगे। ठीक, अब इसी तरह से हमारा ए नॉट इतना हो गया। अब ए वन क्या होगा, तो ए वन हो जाएगा हमारा जी ऑफ एफ ए नॉट, ठीक, जी ऑफ एफ ए नॉट। ठीक, इसी तरह से ए टू जो होगा वो जी ऑफ एफ ए वन। ठीक, फिर ए थ्री हो जाएगा आपका जी ऑफ एफ ए टू। ठीक, डॉट ये चलता रहेगा, तो इधर जो आएगा ए एन प्लस 1 आ जाएगा। ठीक, और ये भी डॉट चलता रहेगा, इधर जो आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एफ ए एन, ठीक, जी ऑफ ए एन आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ए इन्फिनिटी टर्म्स का, ठीक, ये तो हमारा चलता ही रहेगा। ठीक, अगर हम ए इन्फिनिटी की बात करते हैं तो ए इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन सभी का यूनियन ले लेते हैं। ठीक, इन सभी का यूनियन ले लेते हैं तो ए इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक, तो ए नॉट यूनियन ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन ए फोर, ठीक, डॉट, ठीक, यूनियन ए एन यूनियन डॉट। ठीक, ये हमारा ए इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक, अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए में से ए इन्फिनिटी को निकाल देते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक, तो एंड एक मैप क्या है हमारा एक मैप दिया है, मैप एच सच डेट ए से बी में, और ये इज़ गिवन बाई, और इस मैप से हमें क्या मिलेगा,
इस मैप से हमें ये मिलेगा कि एच ऑफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। ठीक, इस मैप से ये मिलेगा कि अगर x बिलोंग करता है a इन्फिनिटी में तो f ऑफ x मिलेगा। ठीक, अगर x बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट में, ठीक, तो हमारा g इनवर्स ऑफ x मिलेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब हमें कह रहा है कि a मतलब देन देयर एग्जिस्ट, एक f फंक्शन दिया था a से b में थ्योरम में, एंड एक g फंक्शन दिया था b से a में, और वो दोनों इंजेक्टिव था। तो उसी बीच में हमारा एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था ये hx। ठीक, h फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था a से b में। ठीक, और ये जो h था ये हमारा बाइजेक्टिव होता था। हम इस फंक्शन को दिखा देंगे कि बाइजेक्टिव होगा। ठीक, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, ठीक, तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब बाइजेक्टिव दिखाने के लिए हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि ये 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। ठीक, तो मान लेते हैं ये कि h क्या है, 1 1 है, तो h इज़ 1 1। अगर h 1 1 है तो ठीक, अगर h 1 1 है तो अब 1 1 दिखाने के लिए हमें दो एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, दैट इज़ x1 x2। ठीक, अब x1 x2 कहाँ बिलोंग करता है, अगर a इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है। देखो, अगर x हमारा a इन्फिनिटी में बिलोंग करता है तो f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। ठीक, मतलब कि यहाँ पे क्या आने वाला है, जब ये a इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा, ठीक, a इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा, इट मीन्स कि यहाँ पे आने वाला है h ऑफ x1, ठीक, इज इक्वल्स टू बाय द डिफिनीशन ऑफ 1 1। ठीक, ये होगा। लेकिन क्या है कि ये x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a इन्फिनिटी में, तो इसको देखो, ये डिफिनीशन से x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a इन्फिनिटी, तब क्या हो रहा है, fx हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, fx1। ठीक, इसी तरह से इज इक्वल्स टू fx2। ठीक, अब देखिए, तो अब यहाँ से अब आगे के प्रोसेस में अगर जाते हैं तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। इट मीन्स कि f क्या हो गया, f इज़ 1, f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो f क्या हो गया, f इज़ 1 1। ठीक, f क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब इसी तरह से अगर हमारा मान लो कि ये किस में बिलोंग किया, ये हम लेकर चले हैं जो लेट x1 x2 किस में बिलोंग किया, a इन्फिनिटी में बिलोंग कर, अगर यही x1 x2 इसमें बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट में, तब क्या होगा। ठीक, तो मान लेते हैं, हम इस पेज को हटा दे रहे हैं, हम मान लेते हैं कि लेट x1 x2 दो एलिमेंट्स है। अब ये हमारा किस में बिलोंग करेगा, a कॉम्प्लीमेंट में। पहले हमारा किस में बिलोंग किया था, a इन्फिनिटी में। अगर ये कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग किया करेगा, अगर मतलब इसमें बिलोंग करेगा, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, g इनवर्स ऑफ x आ रहा है। तो यहाँ से बाय द डिफिनीशन ऑफ 1 1 हम लिख सकते हैं कि h1 इज इक्वल्स टू hx2। ठीक, अब वो लगाएंगे तो ये हो जाएगा g इनवर्स x1 इज इक्वल्स टू g इनवर्स x2। ठीक, g इनवर्स x2 हो जाएगा। अब तो x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक, इसका मतलब कि g इनवर्स जो हो गया, g इनवर्स इज, ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। ठीक, g इनवर्स 1 1 हो गया। अब इसी को आगे बढ़ते हुए अगर मान लेते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं, ठीक, कि इफ अगर x1, केवल x1 की बात कर रहे हैं, x1 बिलोंग कहाँ करता है, अगर x1 a इन्फिनिटी में बिलोंग करता है एंड x2 जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग किया है, इसका मतलब कि h ऑफ x1 इज इक्वल्स टू x2। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा ये होगा कि यहाँ पे अगर x मतलब इसमें बिलोंग किया, तो जब a इन्फिनिटी में बिलोंग करता था तो उस केस में हमारा f एग्जिस्ट करता था। जब x कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग किया x2, तो यहाँ पर g इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा।
ठीक, तो अगर हम जी इनवर्स को इधर लाते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा x2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 और यहाँ पे g हो जाएगा। ठीक, ये मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर हमारा यहाँ पर दिस इम्प्लाई का ठीक, अगर एंड लिखेंगे एंड, अगर x1 कहाँ बिलोंग करता है a1 में, अगर x1 a1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो दिस इम्प्लाई x1 an में बिलोंग करेगा। ठीक, अब n जो क्या है फार सम n ले सकते हैं। ठीक, अब हेंस लिखेंगे हेंस। इसी तरह से अगर x2 बिलोंग करता है अगर हमारा an प्लस 1 में, ठीक, an प्लस में, इसका मतलब कि x2 कहाँ बिलोंग करती है a इन्फिनिटी। ठीक, a इन्फिनिटी में, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब कि ये जो केस है ये पॉसिबल नहीं है, हेंस दिस केस इज नॉट पॉसिबल। दिस केस इज नॉट पॉसिबल। ठीक, ये तो हम on1 के केस में देखें। अब on2 के केस में देखते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि h क्या है, h इज on2। अगर h on2 है तो क्या होगा। ठीक, तो मतलब हमारा f on1 हो गया, g on1 हो गया। लेकिन अगर हम मान ले रहे हैं कि x बिलोंग करता है अगर a1 में, तो दिस इम्प्लाई x1 बिलोंग करेगा an में फॉर सम n के लिए। अगर x2 an प्लस 1 में बिलोंग करता है, मतलब कि ये हमारा आने वाला है x2 बिलोंगिंग टू a इन्फिनिटी। तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो केस बन रहा है ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसी केस को लेकर चलेंगे। ठीक, तो विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम दिखा रहे हैं कि h क्या है, on2 है, मतलब h इज़ on2। तो 1 दिखा दिया हम, अब h इज़ on2। ठीक, अब h को हम on2 दिखा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि लेट एक y मिलेगा जो हमारा बिलोंग करेगा b में। ठीक, एक y मिलेगा जो b में बिलोंग करेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक मैप क्या था हमारा, एंड मैप क्या था, g सच डेट b से कहाँ जा रहा था, a में जा रहा था। तो गिवन बाई इसके द्वारा क्या आने वाला है हमें, तो इसके द्वारा मिल जाएगा g ऑफ y, b कहाँ, b में y बिलोंग कर रहा है ना, y कहाँ बिलोंग कर रहा है, b में, तो g ऑफ y हो जाएगा इज इक्वल्स टू x मिलेगा। और फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि इफ अगर हमारा a इन्फिनिटी में नहीं बिलोंग करता है तो क्या होने वाला है, देन तो hx एक एग्जिस्ट कर जाएगा। अब hx बोले तो यहाँ पे y, और y किसके बराबर हो जाएगा, y हमारा बराबर हो जाएगा g इनवर्स ऑफ x के। ठीक, यहाँ से ये हमारा g इनवर्स हो जाएगा, और ये जो हमारा अगर yx a इन्फिनिटी में बिलोंग नहीं करता है तो hx इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू g इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक, अगर x बिलोंग कर दिया किसमें, अगर x बिलोंग किया हमारा a इन्फिनिटी में, देन क्या आने वाला है, देन तो यहाँ से हमारा अगर x a इन्फिनिटी में बिलोंग किया, देन अगर x a इन्फिनिटी में बिलोंग किया, इसका मतलब कि उससे छोटा an है तो an में भी बिलोंग करेगा x। ठीक, an में भी बिलोंग करेगा फॉर सम n।
ठीक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ठीक। अगर x a इन्फिनिटी में बिलोंग किया, इसका मतलब कि x हमारा an में भी बिलोंग करेगा। ठीक, तो an में बिलोंग करा तो सिंस an इज इक्वल्स टू क्या आएगा, g ऑफ f a n-1। ठीक, तो अब x तो हमारा an में बिलोंग करेगा, लेकिन x एक x डैश मान ले रहे हैं, एक x डैश, तो देयर एग्जिस्ट एक x डैश एग्जिस्ट करेगा और वो बिलोंग करेगा हमारा an-1 में। ठीक, इसका मतलब कि x इज इक्वल्स टू g ऑफ f x डैश आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर अगर इधर लिखते हैं तो g इनवर्स ऑफ x जो होगा वो f x डैश के बराबर होगा, और ये जो है, और ये क्या है हमारा y, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स डैश हो जाएगा। ठीक, और y किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है, एच एक्स के बराबर है। तो एच एक्स बराबर क्या आ गया, y। ठीक, या y बराबर एच एक्स लिख सकते हैं। ठीक, और ये हमारा एफ एक्स डैश के बराबर हो गया। ठीक, इसका मतलब कि बाय डेफिनेशन ऑफ, ये किसके डेफिनेशन से हुआ है, बाय डेफिनेशन ऑफ h। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ h। ठीक, तो डेफिनेशन ऑफ h से ये हमारा इतना हो गया। ठीक, इसका मतलब कि हेंस क्या हो गया, हेंस h क्या हो गया, एक h, हेंस h इज ऑन टू, हेंस h इज ऑन टू। ठीक, तो हमारा प्रूव हो गया, दैट्स प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो हमारा ये कंप्लीट प्रूफ हो गया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह के थ्योरम आपको चाहिए तो वीडियो को ज़रूर देखिए।